ईद से क्या उम्मीद करोगे? जो मुसलमान पूरा रमजान टोपी पहन करके अभी बगैर टोपी से जलसे में आए, इससे क्या उम्मीद करोगे जलसा तकरीर करने का? जो कौम इसमें 75% पेशाब करके पानी तक नहीं लिया होगा, आया है जलसा सुनने के लिए, उम्मीद क्या रखोगे? जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेल के पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे, उस कौम के बीच में क्या गुफ्तगू होगी? जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1:30 बजे रात घुस के बीवी को मारे, उस नौजवान से क्या उम्मीद करोगे? जिसने अपने बाप को है ना नजरों से नजरें न मिला के बात किया और त्योहारों से जाके मोहब्बत किया, उससे क्या बात करोगे? अरे जिनकी बेटियां टिकटॉक में या इंस्टाग्राम में खेत में खड़ा होकर हरियाली डाले और फिल्टर लगा के फोटो डाले, उनसे क्या उम्मीद करोगे? अगर तुम मुसलमान बनना चाहते हो तो पक्का ईमानदार बनो, सिर्फ रमजान के नमाजी ना बनो, 12 महीना नमाज पढ़ो, ऐसे नमाज में डूब जाओ, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा। इसलिए मेरे दोस्त बैठ जा मेरे दोस्त, थोड़ी देर नमाज के बारे में गुफ्तगू होगी। बैठ जा, क्यों बदमाशी करते हो? पूरे रमजान तो ले बाजार में पागल था, और फिर अभी रमजान के बाद आए हो जलसे को, तो कम से कम अब जलसे को तो सुन लो। अब रमजान ईद खत्म हुई, अब ले बाजार दे बाजार बन, अब दिल दे ससुराल शुरू। यही सब तो आप लोगों की हकीकत है भाई, इसमें मत करो, अपने आप को संभालो। मेरी गुफ्तगू होगी, तकरीर तो नहीं हो पाएगी, नहीं होगी, ऐसे तकरीर नहीं होती। देख रहे हैं हजरत, ये कमेटी वाले कहाँ हैं, अराकिन वाले कहाँ हैं, ये जलसे वाले कहाँ हैं, ये लाठी डंडा वाले कहाँ हैं? ये लोगों को बात में नहीं, उनको लाठी से समझाओ। बैठ जा, शर्म होनी चाहिए। ये कोई थिएटर नहीं, कोई सिनेमा नहीं है, ये बजमे मुस्तफा है। आओ करीने से बैठो, यहाँ सरकार आते हैं मदीने से। जब मेरा अकीदा है कि मेरा रसूल जलसे में आते हैं, तो जब रसूल की मौजूदगी में तुम गुस्ताखी करोगे, बताओ कल मैदान महशर में जब कोई आपका काम ना आएगा, तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। बढ़िया, हमारे उलमा किराम तशरीफ फरमा है। ये मोबाइल ने तो सबको बर्बाद किया मेरे दोस्त, जलसा भी बर्बाद कर रहे हो, घर को बर्बाद किया, माहौल को बर्बाद किया, बेटे को बर्बाद किया, बेटी को बर्बाद किया, समाज को बर्बाद किया। इस मोबाइल ने लोगों को कहां कहां नहीं लेके पहुंचा दिया। अभी देखे थे नेताजी लोग आए थे, इलेक्शन करीब है, वोट डालना है, वोट भी दो संभल के दो, चुनाव लड़ो भी संभल के, और वोट दो भी संभल के। अब तो मौलाना लोग हम लोग राजनीति में आना शुरू कर देंगे, क्योंकि असली राजनीति का हकदार मौलाना ही लोग होता है। हम ही लोग राजनीति कर सकते हैं, ताकि माइक पर सही बोल भी सकते हैं, वैसे ही कर भी सकते हैं। असल 1947 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आज़ादी का बिगुल फूका था, पता है? जिसको अल्लामा फैल खैराबादी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा दिया था, 14 साल जेल में रखा था, पता है? क्या पता रहेगा? पढ़ोगे इतिहास तब ना, मोबाइल लेके घूमो, पबजी खेलो, तब पता चलेगा। तुम्हारे मुल्कों में नहीं देखते हो, जब होली खेल रहे हैं इसी भारत के धरती पे, तो वो सड़कों पे खेले, नाचे कूदे, शराब पी के, डीजे बजा के होलियों खेले, घरों पे रंग दे दे, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन जब मुसलमान ईद की नमाज के मौके पे ईदगाह से अगर एक चटाई रोड पे डाल दे, तो इसी हुकूमत के पेट में दर्द होने लगता है। उसे ये नहीं पता कि भारत जितना इनका है उतना भारत मुसलमान का है, जितना सड़क इनका हक है उतना मुसलमानों का हक है, जितना टैक्स ये देता है उतना टैक्स हम देते हैं, जितना रोड टैक्स वो देता है जितना रोड टैक्स हम देते हैं, पेट्रोल टैक्स वो भी देता है, पेट्रोल टैक्स हम भी देते हैं। जितना भारत में उनका हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है, क्योंकि कहने वालों ने कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। बहुत खूब। अरे आप लोग बैठिएगा, आप लोग बैठ जाए मेरे दोस्त। नहीं बैठिएगा तो तकरीर नहीं करेंगे हजरत। अरे बैठो, बैठ जाओ, उसके बाद तकरीर होगी। आप लोग खड़े करके ले भाई, अफरा तफरी का माहौल न बना, मिजाज। हेलो, अरे ओ भाई साहब, आप लोग अगर बैठ जाए ना तो सबको नजर आएंगे, बाबा सबको नजर आएंगे। आप लोग बैठ में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे दोस्त, काश आपने मकतब में गया होता, कुरान को खोला होता, इमाम के पास बैठा होता, नमाज और दीन और कुछ अदब के बातें सीखा होता। आज जलसों में बेअदबी नहीं करते। मेरे दोस्त याद रखना, इबादत पहले नहीं, इबादत बाद में है, अदब पहले है।
हैं। हजरत मौला अली हैं, नमाज में खड़े हैं, पूरी दुनिया देख रही, पाँव में तीर लग गया था, सबों ने खींचने चाहा तो अली चीखने लगी, लेकिन जब हालत नमाज में लोगों ने तीर खींचा, दुनिया वालों ने देख लिया, अली नमाज में खड़े रह गए ताकि दुनिया वाले देख लो मैं इस तरह नमाज पढ़ता हूँ कि रब का जलवा देखता हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, जो इबादत में आओ, जब जलसे में आओ, जब मस्जिद में जाओ, जब उलमा के पास जाओ तो अपने आप को संभाल लेना। इसीलिए कि आपने उनसे मुफ्ती आजम बंगाल में आए हो और वलियों के दरबार में आया करो तो दिल को संभाल लिया करो, मौला के पास आया करो तो ज़बान को संभाल लिया करो। जब दिल की दुनिया बदलेगी, यहाँ भी काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा। इसलिए मेरे दोस्त, आपने रमज़ान में इबादत की, कितना अच्छा लगा, कितना मज़ा आया, कितना लुत्फ आया, कितना सुरूर आया, कितना खुशी हुई, किस तरह अच्छा लगा। आपने नमाज छोड़ दी है, अब आपको बेचैनी महसूस हो रही है, आपने इबादत छोड़ दिया है, आपको पागलपन की तरह एहसास हो रहा है। आप जब तक नमाज पढ़ते रहे, रमज़ान का वो मौसम था, कोई तरावी के लिए जा रहा था, कोई तिलावत कुरान कर रहा था, कोई नाते नबी सुन रहा था, कोई सुरमा लगा रहा था, कोई इतर लगा रहा था, कोई पाक साफ के होने हो रहा था, कोई कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था। इतने घर में बरकतें बढ़ गई थी कि हर मुसलमान गरीब की झोपड़ियों में फल फ्रूट का इंतजाम होता था। आप पाक साफ रहे तो आपके घर में बरकत हुई, आप इबादत करें तो आपके घर में बरकत हुई, आप तिलावत करें तो आपके चेहरे में खूबसूरती आ गई, आप इबादत में मस्त हो गए तो आपके घर में बेशुमार बरकतें बढ़ गई। आपने नए नए कपड़े पहने, आपने चौला गरी किस्मिस से खाया, आपने फल फ्रूट खाया। इसलिए मेरे दोस्तों, अब भी तू उस नमाज पे लौट जा जिसको तूने रमजान में छोड़ के ईदगाह में आ गए हो। अब भी नमाज शुरू फिर दोबारा कर दो, तब देखो तुम जिस रास्ते से चलोगे, अरे दुनिया तेरे कदमों में झुकेगी। नेता के दरबार में तुझे नहीं झुकना होगा, तेरे दरबार में नेता झुक के कहेगा तुम जिधर चलोगे दुनिया उधर चलेगी, रास्ते में चलोगे दुनिया कहेगी दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, अरे बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए गोले। माशाअल्लाह, बस नारा लगाइए, नारा लगाइए, जबान पे नबी नबी, नमाज पढ़ेंगे कभी कभी, नारा लगाइए। माशाअल्लाह, बैठ जा मेरे दोस्त, जितने सर खाली है शर्म होनी चाहिए। जलसे में आए हो, टोपी 20,000 का मोबाइल नहीं भूलते हो, 10 टका टोपी भूल जाते हो और मोड़ में कह दो इस्लाम खतरे में। कभी सोचा? हाँ, तुम सर पे टोपी पहन के रखो, तेरे तुम्हारी शान है, पहचान है। सिख बरादरी को देखे हो, पंजाबी सिख बरादरी को, उनको 50,000 के मजमा में एक खड़ा रहकर पहचान जाओ कि पंजाबी ये सिख बरादरी के लोग हैं। वो अपनी पहचान को वो रोड में, मोड़ में, चौक में, चौराहे पे लेके चलता है। ये मुसलमान तो ऐसे ऐसे होने लगे, अब तो दाढ़ी भी खत्म कर दिया, अब तो मोछ भी गायब कर दिया, लगता है ये चेहरा नहीं, ये बागडोगरा का हवाई अड्डा है। अजब माहौल बना कर रखो, माहौल बनाओ, जलसा थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाएगी। क्योंकि आपने उर्स से मुफ्ती आजम बंगाल में तशरीफ लाए हो, वलियों के दरबार में जाओ तो दिल को संभाल लेना। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जब अल्लाह के वली के दरबार में उर्स के मौके पे जाओ तो उनके बारगाह में जाना, कुरान की चंद आयतों को पढ़ना, उसी अल्लाह के उस वली के दरबार में बैठ कर दुआ करना। देने वाला अल्लाह है, बख्शने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, शफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन बीच में वसीला अल्लाह वाला है। हम गुनहगार हैं, ये नेककार है, दरबार पाक है, हाथ तो उठाएंगे, रब की बारगाह में जाएंगे, टकराएगी, दुआ मेरी नहीं होगी, वसीला गौसे आजम का, गरीब नवाज का, अल्लाह वाले। ये मुसलमान, ये नमाजी है, रमजान के नमाजी लोग। देखा, रमजान में इतनी नमाज पढ़ दिया कि अब 1 साल के लिए गोदाम में बंद कर दिया। वाह रे मुसलमान, अब मौलाना लोग को जिम्मा दिया, हजरत 1 महीना हम लोग मस्जिद को खिंचाहिन किया, आप लोग संभालिए मस्जिद। 1 महीना मस्जिद को तबाह करने वाले मुसलमान, कितने मस्जिद का नल तोड़ तक दिया ये लोग। यही लोग है, ये लोग है ना, ये मौसमी नमाजी नल तोड़ के भागा है, पंखा जला के भागा है, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म, जीद खत्म।
ये मुसलमान जो रमजान में 29 दिन ठीक से हुआ नहीं, और दोपहर में इमाम के कमरे में घुस के पूछ रहा हजरत चांद की क्या खबर, चांद की खबर बताइए इमाम साहब। दोपहर में सूरज चमक रहा है, कोई इमाम बता सकता है? इमाम ने उल्टा पूछ लिया, क्या बात है बेटा, बहुत नमाज की तैयारी? हाँ हजरत, गुजरात में थे, सूरत में थे, बम्बई दिल्ली में थे, बस ईद की नमाज के लिए मोहल्ले में आ गए, बाल बच्चों के साथ नमाज पढ़ेंगे, कपड़ा उपड़ा सब ले लिए हजरत, तमाम चीज़ की तैयारी कर ली, छोड़ा गड़ी किस्में अच्छा सेवे सब ले आए, बस अब नमाज की तैयारी में लग गए हैं। इमाम ने उल्टा पूछ दिया कि ईद की नियत याद है? बस फट से कहा गजब, यही चीज़ की कमी है, वरना सब कुछ तैयार है। ये कौम ईद में ईदगाह के दिन इमाम ने कहा कि नियत करना 6 तकबीर के साथ, हाथ छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है, बांधना है, यहाँ छोड़ना वहाँ बांधना, सुनते गया भूलते गए। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि खड़ा किया, कहाँ रखा है, और जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। ईद के दिन हाथवा उठा के बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि नहीं। और ये कौम का इस्लाम खतरे में, जो 50 साल से ईद बकरीद के लिए ईदगाह जाते हो, ईद की नियत तक याद नहीं हो, शर्म नहीं आती? हाथ मोबाइल लेके 20,000 के घूमते हो, अरे उसी मोबाइल में अगर आपने अपनी जिंदगी में मदरसा नहीं देखा, मस्जिद नहीं घुसा, उर्दू अरबी नहीं पढ़े, तो अब भी मोबाइल में सर्च करना, सोने के टाइम में खाना वाना खा लेना, वजू कर लेना, और माथा के बगल में वही मोबाइल को रखना, तहियात बोलना, उसमें बोलेगा, तुम सुनते जाना, पीछे पीछे पढ़ते जाना, 1 सप्ताह सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, तहियात याद कर जाओगे। जब तक नमाज में तहियात नहीं होगी, तेरी नमाज नहीं होगी। तुम चाहे जमीन में पढ़ो, चाहे आसमान में पढ़ो, चाहे पहाड़ में पढ़ो, चाहे जंगल में पढ़ो, चाहे मक्के में पढ़ो, चाहे मदीने में पढ़ो, जब तक तेरे नमाज में तहियात ना होगी, तेरी नमाज कभी नहीं होगी। आज तुम्हारे लिए नमाज में दिल क्यों नहीं लगता है? तो न नमाज का ढंग जानते हो, न शरायत नमाज जानते हो, न वाजिबात नमाज जानते हो, न शरायत गुस्ल जानते हो, न फराज गुस्ल जानते हो, न नफल का तरीका जानते हो, न नमाज का ढंग जानते हो, इसीलिए नमाज में मन नहीं लगता। जिस दिन नमाज जानबूझ कर पढ़ोगे, ऐसा लगेगा कि हम अगर ईशा में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगी, सुहर में नहीं पढ़ोगे, खाना हजम नहीं होगा। आज क्यों तुम्हारा दिल मोटा हो गया है? तुम मस्जिद के दरवाजे से मोबाइल चला के चले जाते हो, लेकिन कभी मस्जिद में घुसने की तौफीक नहीं, जलसे में आते हो, घूम के आवारागर्दी करके चले जाते हो, कभी अमल करने की कोशिश नहीं करते हो, उलमा से मिलते हो, कभी तूने मोहब्बत नहीं किया है, कुरान को घर में बांध के रखे हो, कभी तिलावत नहीं किया है, बूढ़े माँ बाप के साथ रहते हो, कभी चेहरा देख के सलाम नहीं किया है, अपने घर में समाज में बैठते हो, कभी सच नहीं बोलो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद। सुनिए, सुन के जाओ, अमल करो, पूरी जिंदगी नहीं देखते। अरे मुसलमानों, तेरे बच्चों को इसी भारत आजाद मुल्क में जानवर के गाय के नाम पे चंद मन चले, रक्षा दल के नाम पे चोला ओढ़ करके तेरे बच्चों को पीट पीट के डेली मारा जा रहा है। कहाँ हो? कब तक जागोगे? अरे भारत तेरा है, तुम भी मुस्लिम रक्षा दल बनाओ, तुम भी कमेटी गठन करो, तुमको किसी को मारना नहीं देखा इसी दुनिया में। कोई जो अपना त्योहार सड़कों पे मनाए तो लोगों को छेड़खानी किया, किसी के धर्म स्थल के सामने में नहीं देखते, सोशल मीडिया में मस्जिद के सामने झंडा लगा के अपना नारा लगाता है, विवादित बयान देता है। 20 करोड़ भारत के मुसलमान 21 तारीख को अपने घर से निकल कर 1.5-2 किलोमीटर ईदगाह में चला, जाके ईद की नमाज पढ़ा, वापस घर लौटा। पूरे भारत के मुसलमान घरों से निकला, ईदगाह गया, वापस आया, किसी के घर के सामने में कोई नारा लगाया, किसी के धर्म स्थल के सामने कोई विवाद बयान दिया, किसी को छेड़छाड़ किया, कोई रोड जाम किया, कहीं चक्का जाम किया, किसी को मारा नहीं। ये मजहब इस्लाम है, वो मेरा मजहब है, जो जुल्म से लोगों को आजाद देता है, वो तेरा मजहब है, जो इंसान पे तू जुल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम और से मुफ्ती आजम बंगाल, नारे तकबीर। मेरा त्योहार आए, तुम सड़कों पे मत निकलना, आज होली है, तुम लोग सड़क घर पे रहो। ये भारत तेरे बाप का है, भारत तेरे बाप का है।
भारत जितना तेरा है उतना भारत मेरा है। हमारे बाप दादाओं ने इस देश में जबरदस्ती नहीं वफादारी से भारत में रहा है। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती देश में रहे हैं, हमने इस देश को पसंद किया है। ये सूफियों का देश है, या वलियों का देश है, या उलमा का देश है, या मुसलमान का देश है। जितना तेरे नेता का हक है उतना एक गरीब मुसलमान रिक्शा चालक का हक है। इसलिए तू अपने औकात में रहो, मुझे अपने अधिकार मत जीने दे। इसलिए पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं मसला हल नहीं होगा। तूने क्या किया है? एक मस्जिद में एक इमाम रखते हो, 300 घर की आबादी पर रखते हो, लेकिन इमाम को क्या देते हो? 8,000 देते हो। इमाम को क्या देते हो? 7,000 देते हो। इमाम को क्या देते हो? 10,000 देते हो। लेकिन 300 घर में एक घर में कितने मोबाइल में रिचार्ज करते हो? 1,500 करते हो। मान के चलो 1,000 करते हो। 300 घर में 3 लाख अंबानी खाते में देते हो। जिस पैसे से तेरा बेटा पबजी खेलता है, जिस पैसे से तेरा बेटा फ्री फायर खेलता है, जिस पैसे से तेरा बेटा अश्लील गंदी गंदी फोटो वीडियो देखता है, जो मौलाना नमाज पढ़ाए, जो मौलाना कुरान पढ़ाए, जो मौलाना सलाम पढ़ाए, जो मौलाना नमाज दिखाए, जो मौलाना तरीका दिखाए, जो मौलाना शरीयत दिखाए, उसे 8,000 देना नहीं चाहते हो। अरे अपने बेटे के मोबाइल में 300 महीना, बहू के मोबाइल में 300 महीना, बेटी के मोबाइल में 300 महीना। इस पैसे को बचा के उन उलमा का तनख्वाह बढ़ा दो, ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, फजर के बाद मेघ में खड़ा होगा, सीना तान के भारत के जमीन पे कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत में लाखों सलाम। इसलिए जरूरी है अपने उलमा को मजबूत करो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मौलाना मस्जिद छोड़ दे, आपको रोना पड़ेगा। बाप का जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, बेटी का निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपके 40वां पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। कुरान की तिलावत की खुशबू चली जाएगी। इसलिए मदरसा को जिंदा रखो, मकतब को जिंदा रखो, इन उलमा के तनख्वाह में बढ़ोतरी करो, ताकि ये बाल बच्चों को पढ़ाएंगे तो बेटियां मोबाइल लेके खेत में बैठ के गैर लड़कों से चट नहीं करेगी, बल्कि निगाह नीचे करके गली से फातिमा बन जाएगी। आजकल नहीं देखते, आजकल नहीं देखते, आजकल मोबाइल। अरे मत पूछे, ईदगाह में ईद की नियत याद नहीं, ससुराल फोन किया बोले हम लोग नमाज पढ़ ली। लड़का लोग ईद की नियत पता नहीं, ससुराल फोन किया, हेलो सलाम अलैकुम, आप लोग क्या बजे पढ़े? हम लोग 9 बजे पढ़ लिए। अरे क्या पढ़ा वो पता नहीं चला, क्या पढ़ लिया, जबरदस्ती कह दिया, फोन करके पढ़ लिया। अच्छा माहौल भैया, पहले पढ़ो, पहले सीखो, है ना। आजकल नहीं देखते हो, आजकल मोबाइल लेकर के मस्जिद जा रहा है तो लाइव कर रहा है, नमाज पढ़ रहा दिखा रहा है। अफसोस लगता है, पूरे मार्केट में, पूरे रमजान में मत पूछो नहीं देखा। मेरे दोस्त, मेरी माँ बहने, तू भी अपने आप को बचा, तू भी कंट्रोल कर, शोहर से मोहब्बत कर, कनीज़े फातिमा बन, चेहरे पे नकाब था, सर के माथे के बाल को छुपा, आवाज को कम कर, अपने जहाँ वहाँ मत जा, अपने घर के चौखट को मत जबरदस्ती निकाल मनेंगे, बल्कि अपने अंदर रहो। शोहर जो कहे मान ले, शोहर के हुक्म पर सलाखा पे लोगे तो शोहर राजी होंगे, आपकी इबादत कबूल होगी, शोहर खुश होंगे, तिलावत कबूल होगी, शोहर की रजा में रब की रजा। आजकल नहीं देखते, ईद में नहीं देखते, औरतें खुद बाजार जा रही थी, ईद में मार्केट अपने जा रही है, आ रही है, शोहर से कोई मतलब नहीं, शोहर से कोई मतलब नहीं, आ रही जा रही। एक मतलब कपड़ा खरीदने गई, फिर लाकर के घर में देखी, फिर दूसरे दिन घुमाने गई। अच्छा अगर शोहर लाके दे दे तो उसको तो मत पूछे, पसंद नहीं। अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो दोस्त, मोहब्बत करते तो कभी मार्केट लेके मत जा। तेरी मोहब्बत तेरी बीवी कितनी करती, कब आजमाओगे बीवी की मोहब्बत? बीवी की मोहब्बत आजमाना है। अरे तुम तो बीवी की मोहब्बत में तुम माँ को छोड़ दिया, बीवी की मोहब्बत में भाई को छोड़ दिया, बीवी की मोहब्बत में खानदान को छोड़ दिया। अरे तो अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी बहन के घर जाना तक छोड़ दिया, लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है ये कभी आजमाया हो? अरे इसको भी आजमाया करो मेरे दोस्त। ये कब आजमाओगे? अब तो ईद खत्म हो गई, अगले साल या फिर कभी बीवी का सूट खरीदना हो, उनका कपड़ा खरीदना हो, बीवी को बाजार लेके मत जाना, उनका कपड़ा तुम खुद जाके खरीदना, खरीद के घर आना, आके बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना।
खाली उसका मुंह देखना। बीवी को कपड़ा दे देना, उसका मुंह आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं। ये सब जो सिलीगुड़ी उस पार की बात बता रहे हैं, आप लोग सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहन, आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग तो सीधी साधी। मेरे दोस्त, इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों पे नजर रख। माहौल बहुत डेली पर डे खराब हो रहा है, डेली खराब हो रहा है। ये लोग क्या तकरीर सुनेगा? 11 बजे रात कान में हेडफोन लगा के मथवा हिलाता है, दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है खदान है, खेत है रे। दिल किसी को मत दो मेरे दोस्त, दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारे में। आज बहुत अच्छा हमारे बहुत। ओ बेटा बैठ जा। अगर तुम लोग नहीं बैठोगे सबका मोबाइल चेक करेंगे। अगर किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज निकल गया तो बहुत खतरनाक होता है। बेटा 3 को फोटो छुपा के रखा है, पता है? हाँ यार, 12 बजे रात फोन करेगा। जो गली में बैठता है, देखें गली में चुपचाप बैठ के अपने ठीक 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 भालो 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 हम तुम्हारे भालोबासी। कहाँ फोन किया? हाँ बेटा बैठ, कहाँ इतनी रात में कहाँ फोन लगाया? घर में सो जाकर हजरत हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है। ये कहाँ पर्सनल है? जिस उम्र में किताब पोथी लेके कॉलेज मकतब स्कूल यूनिवर्सिटी करना चाहिए, उस उम्र में आवारागर्दी कर रहे हो। जिस उम्र में निगाह को नीचे करके जवानी को बचा के बाप की इज्जत को और अपने आप को बचा के समाज के तमाम लोगों को बचा करके अपने आप को पढ़ लिख करके कोई महान व्यक्ति बनो, ताकि लोग कहेंगे देख फलां का बेटा है, डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बना है, प्रोफेसर बना है। ऐसा ना कहे कि फलां का बेटा बोतलबाज शराबी बन गया है, बोतलबाज। कालू बस्ती के शाहजमाल वो अपने घर जाए, उनके वालिद साहब की तबीयत खराब है। कालू बस्ती के शाहजमाल, अल्लाह ताला उसके वालिद को सेहत याब अता फरमाए, सेहत में तंदुरुस्त है। दुआ कहे आमीन। होती है दुआ में जो कामयाबी मिलती है। दुआ करो, इंसान दुआ करना चाहिए और दुआ से बरकतें होती है। दुआ से क्या होता है? इबरत भी हासिल होती है। दुआ जो है ना करते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं कि कबूल है तो दुआ जमा हो जाता है। वो जमा होने के बाद अल्लाह ताला उसके नेमत उसका बदला अता करता है। इसलिए दुआएं क्या करो। नमाज में दुआ करते थे ना, माशाल्लाह। रमजान में कितना अच्छा लगता था। इफ्तारी के टाइम में बैठते थे, सर पे टोपी होती थी, सामने ठंडा पानी, खजूर, छोहाड़ा, गड़ी, किशमिश, फल फ्रूट, सेब संतरा खाते थे। ईमान से बोलिएगा, सही बोलिएगा, सच बोलिएगा। शनिचर के बाद से अब तक कोई फल फ्रूट खाए हैं? सेब संतरा देखे हैं? बाजार में देखे होंगे, घर में नहीं। खत्म, इबादत खत्म कर दिए तो सेब भी घर से निकल गया, केला सेब संतरा सब भाग गया, खाली मन भत्ता घूम रहा है। खाओ बेटा घूमो, इबादत में बरकत। हम लोग मौलाना लोग 12 महीना नमाज पढ़ते हैं ना, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है। क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ के टिफिन खोलते हैं। जोर की नमाज पढ़े टिफिन खोले, कुछ न कुछ निकल। ईशा की नमाज पढ़ के टिफिन खोले, कुछ न कुछ निकल। तो हम लोग नमाज 12 महीना पढ़ते हैं, हम लोग अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़ते, 1 महीना अच्छा खाए, 1 महीना इबादत किया, 1 महीना अच्छा खाए। अगर आप 12 महीना नमाज पढ़ेंगे, 12 महीना अच्छा खाएंगे। देख रहे थे घर में कितनी बरकत थी। फल फ्रूट से 200-250 रुपये किलो सेब खाता था। केला, खजूर, देखते थे खजूर 600-800 रुपये किलो है, वो खजूर खा रहे थे। पकोड़ा पकवान, तरबूज खरबूज सब खा रहे थे। कितना सुंदर। मगरिब के टाइम में हजरत घर में डेली ईद की तरह लग रहा था। मगरिब के होते होते दस्तर मुसल्ला बिछा देते, दस्तरखान बिछा देते। बेटी शरबत ला के रख रही है, बीबी इफ्तारी ला रही है, माँ वजू करके आ रही है, बेटा टोपी पहन के आ रहा है, हम इफ्तारी मुसल्ला में दस्तरखान में बैठे हैं, फल फ्रूट सजा है। 5 मिनट बाकी है अजान होने में। अभी पानी पिए नहीं, प्यास लगी है, लेकिन ठंडा गिलास पानी छू करके छोड़ दिया। रुक 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 पिएंगे, रुक। बड़ा अच्छा लगता छूने में, होता था ना। 3 मिनट बाकी है, खजूर उठा के उधर, तजबूरी होता था, खजूर उठा देते इधर, सेब उधर। इतना अच्छा लगता था खाली छूने में।
इतना सुंदर लगता था, कितनी खुशी होती थी मगरिब के टाइम में। सब रोजेदार के चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, चेहरे में खुशी होती थी। और वो समा रब फरमाता है फरिश्तों के, मेरा बंदा 14-15 घंटा से कुछ नहीं खाया, सामने खजूर है, सामने पानी है, ठंडा पानी है, फल फ्रूट है, मेरा बंदा बार बार छूता है, खाता नहीं है, पानी को टच करता है, पीता नहीं है, हल्का सूखा है, सामने ठंडा पानी गिलास छू रहा, पी नहीं रहा। हे फरिश्तों देख मेरा बंदा मुझसे कितना डरता है, कितना खौफ खाता है, कितने मोहब्बत करता है। हे फरिश्तों देखना, ये खाने से पहले अभी दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। हे फरिश्तों मगरिब के टाइम में, इफ्तारी के टाइम में सब कुछ छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है। ये मेरा बंदा जो मांगेगा उससे ज्यादा इनायत। मगरिब के टाइम की खुशी, रमजान रोजेदार के एक अजीब खुशी, ईद से ज्यादा खुशी। और बेरोजेदार को मगरिब के टाइम में दुख और मुसीबत के पहाड़, दिन भर छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपोगे? गली में बैठोगे, लाज शर्म है कि नहीं? हया शर्म है कि नहीं रे? तुम मगरिब के टाइम में कहाँ घूम रहा है गली में? अब तो गली में तो घूम नहीं पाएगा, अब घर घुसा बंदा। अब घर जब घुसा है तो देख रहा है कि बीवी सब इफ्तारी बांट रही, बेटी शरबत बना रही, ये जवान चुपचाप दिन भर तो खाया पिया, अब मगरिब के टाइम में कहाँ बैठेगा गली कुचा, जाके घर में छुप के बैठ गया, माथा खुजला रहा, शर्म से निगाह नीचे। बीवी देख रही टुकुर टुकुर टुवर यतीम की तरह बैठा। अपनी बेटी कहते है बेटी तेरा बाप देखता है कैसे मुंह लटका के बैठ गया, जाओ थोड़ा घुगनी पकौड़ी ला के दे। अब ला के उनके हाथ में मगरिब के टाइम में दे दिया, देख लेके फंस गया कि हम अजान से पहले खाएं के बाद में खाए रे बाबा। अब लेके पसीना पसीना हो गया। अब वो लोग इंतजार कर रहा कि दिन भर नहीं कुछ खाया, अब इफ्तारी इंतजार कर रहा, तुम क्या इंतजार कर रहे? शर्म से पसीना पसीना, कभी बीवी मुंह देख रहा है, कभी बेटी देख रहा है, कभी माँ को देख रहा है, कभी घुगनी पकौड़ी देख रहा है। या अल्लाह इससे नहीं भला था कि नहीं देता, अब ले लेके फंस गया। बोला मुसलमानों, एक घड़ी बेरोजेदार बन के घर में ना छुप सके, परिवार में ना छुप सके, मोहल्ले में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? इसलिए जिंदगी बची है, इबादत कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुफ्ती आजम बंगाल, उर्से मुफ्ती आजम बंगाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ लोग मुझको देखने आए हैं, कुछ लोग सुनने आए हैं। मेरे दोस्त, मेरी तकरीब ऑल इंडिया नहीं पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। ऐसा नहीं कि मैं कोई किस्सा कहानी बोलता हूँ, कोई मैं कॉमेडियन करता हूँ, कोई हंसाने वाले खतीब नहीं। मेरे दोस्त, मेरे बोलने का अंदाज कुछ ऐसा है जिससे लोग मुस्कुरा कर सुनते हैं। मेरी तकरीर कभी दिल से सुनना मेरे दोस्त। अभी शादी ब्याह का टाइम आ रहा है, कितने मुसलमान बेहया बेशर्म के दरवाजे पे डीजे तक बज जाएगा। मौला की तनख्वाह तक नहीं देगा, डीजे बजाएगा और दहेज में बेटा बेचेगा 5 लाख में, 4 लाख, 6 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी। लड़का है 35 से 36 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। थोड़ी देर सुनोगे जहेज पे बोल दें, चूंकि हम जहाज से आए हैं, आज हम जहाज से आए हैं, आज जहेज पे बोलेंगे। मैं कलकत्ता से यहाँ पहुँचा जहाज से, बागडोगरा। मैं कल उड़ीसा में था, कटक में था, वहाँ से आए कलकत्ता से यहाँ। चूँकि हमारे वो जावेद भाई ने जलसा बोला कि हर हाल में आना होगा। मैं कहा कि 7-8 बजे तक पहुँचे। बोला नहीं, फ्लाइट ले लीजिए। बोला कि दे दीजिए कुछ ज़्यादा ही पैसा, सब मिला के कोई दिन अपनी हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे अकेले, पूरा उड़ते जाएंगे। अरे मौलाना लोग, अगर जहाँ कोई आप मौलाना है, कोई बढ़िया गाड़ी चला दीजिए, मोटा टेर वाला, पूरा गांव चर्चा, पैसा पाया कहाँ? अगर मौलाना साइकिल से चले बड़ी खुशी, मौलाना सीधा है, बहुत अच्छा है, हमारे मौलाना साहब साइकिल चलाते।
भैया अपने इमाम को चाहो कि तुम जहाज से तुम्हारे इमाम आए, इमामत करो, फख्र करो कि मेरा इमाम साहब के साथ पास 4 व्हीलर गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, पैसा वाला है। हम तो कहते हैं कि जितना इमाम, जितना रईस इमाम होंगे, पैसा वाला होगा, उतने नमाजी बढ़ेंगे, इसलिए कि उसके बोलने में दम, वो कभी डरेगा नहीं। आजकल को मामूली आदमी आता है और इमाम को धुसा देता है, डरा देता है। हम तो कहते हैं कि रईस तो, लेकिन जितने उलमा बैठे ना, सब किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, डॉक्टर का बेटा थोड़ा मौलाना बनता है, नेता का बेटा थोड़ा नेता मौलाना बनता है, वो वकील का बेटा मौलाना नहीं बनता, प्रोफेसर का बेटा मौलाना नहीं बनता, किसान मजदूर का बेटा। आज पूरे भारत को संभाल के रखा है मजदूर के बेटा, किसान का बेटा। बम्बे गुजरात में जो इमामत करता है वो कौन है? कोई हीरो का बेटा थोड़ा है। वो जो बम्बे में मस्जिदों में देखते हो वही किसान का बेटा है। अज़ान सुनते हो ये मौलाना का सदका है, सलाम सुनते हो मौलाना का सदका है, ये जलसा देख रहे हो ये मौलाना का सदका है, ये सलाम का सदा सुनते हो ये मौलाना का सदका है। आज जो अपने गली कुचों को नबी के नाम पे झंडा लगाते हो, सजाते हो, ये उलमाए किराम का सदका है। इसलिए मेरी माँ बहनों, तो अपने शोर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि डेली रोज पर डे सलाम करना, वरना ये लोग की आदत बन गई है। ईद में सब अपने अपने शोहर को सलाम किए, सब किया है सलाम, HD सलाम, ईद का सलाम मत पूछिए। ईदी के चक्कर में एकदम HD सलाम, ईदी मिलेंगे। चलो शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में दुआरी में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़ने, साड़ी हाथ में लेके, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग नहीं मेरी माँ बहन, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सिल्लीगुड़ी उस पार के बाद बता रहे हैं, आप लोग ठीक ठाक, आप लोग सलाम बराबर करते हैं। आप लोग सलाम कीजिए, शोर से मोहब्बत कीजिए, इतनी मोहब्बत कीजिए किसी गैर मर्दों के चेहरे को देख के नजर न दौड़ाए, बल्कि अपने निगाह को नीचे रखना, कनीज़े फातिमा बन जाना। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह नहीं। आप लोग थक गए क्या? नहीं थके? नहीं थके? कितनी देर तकरीर करेंगे हम? और 3 घंटा बोलेंगे, 5 बजे तक बोलेंगे। बोल तो देंगे, लेकिन कल अखबार में लोग पढ़ेगा कि झारखंडी था, अब नहीं है। बड़ी अच्छा बोलता था, लेकिन अब उसके लोग उसके ऊपर बोल रहा है। लेकिन अल्लाह का करम है, सफ़र डेली है, पूरे रमज़ान में रोज़ा रखे, नमाज पढ़े, है ना। परेशानी है, उम्र भी है, लेकिन अगर आप लोग मोहब्बत करेंगे तो एक तरफा मोहब्बत, एक तरफ से मोहब्बत हो तो सज़ा होती है, दोनों तरफ से मोहब्बत हो तो मज़ा देती है। तो ये काम कीजिए, 5 आदमी खड़ा हो जाए, ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, 6ठा आदमी बैठा दो, 6ठा